नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से लाइव कर लूँ। बहुत सारे लोगों को ये आज चैलेंज फेस करना पड़ता है कि जब भी वो कुछ काम करते हैं सबसे पहले उनके अंदर डर आता है। और डर भी कैसा कि मुझसे ये चीज़ें नहीं होगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, देखना सब बर्बाद कर दूँगी। बहुत सारे वो किसी के पीछे स्कूटी में भी बैठते हैं ना तो उनके अंदर ये डर आ जाता है कि देखना मैं पक्का गिर जाऊंगी। जब भी वो कुछ खाते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला डर आता है देखना मेरा पेट खराब हो जाएगी, मेरी सेहत खराब हो जाएगी। जब भी वो किसी को बीमार देखते हैं तो उनको लगता है कि अब जो नेक्स्ट पर्सन बीमार होने वाला है वो मैं हूँ। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगी कि कैसे इन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं, कैसे इस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं और परमानेंट तरीके से बाहर आ सकते हैं। हाँ, कुछ समय तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके के डर को आप बहुत आसानी से कुछ क्वेश्चन पूछ के सॉल्व कर सकते हैं और ये बेहद आसान है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अपनी जो NLP की नॉलेज है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, जिसे आप भी सीख सकते हैं, उससे बता रही हूँ। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है मेटा मॉडल, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन पूछने की कला। तो उसमें से मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा कि कैसे आप कुछ क्वेश्चन के द्वारा अपने इस डर को ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे पहले फियर के विषय में एक मज़ेदार बात बता दूँ। 96% फियर जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं, जिनका सच से कोई भी लेना देना नहीं होता। 96% चीज़ें जिससे आप डर रहे होते हैं वो आपके साथ कभी होती ही नहीं है। तो इसीलिए इन सभी बातों से डरना छोड़ दें। ये सोचना छोड़ दें कि अगर मैंने किसी को बीमार देख लिया ना तो अब मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। और अगर तब भी ऐसा है तो बस अब मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको ये डर आए, जैसे मान लीजिए आप किसी के पीछे बैठते हैं स्कूटी में और आपके अंदर आता है कि मैं देखना गिर जाऊंगी, तो बस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, मुझे कैसे पता कि मैं गिर जाऊंगी? हाउ एग्जैक्टली आई नो कि मैं गिरने वाली हूँ? और जैसे ही आप ये पूछेंगे, अगर ये काल्पनिक होगा, जो कि बहुत हद तक काल्पनिक होता ही है, तो तुरंत आपका जो वो बिलीफ है वो ब्रेक हो जाएगा, आपका वो जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। राइट? ऐसा करके देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ट्रैवल कर रहे होते हैं किसी बस में या किसी ट्रेन में और आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं कि देखना एक्सीडेंट तो नहीं हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए। बस अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, मुझे कैसे पता कि एक्सीडेंट होने वाला है? राइट? और जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आधे से ज़्यादा डर जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है। देखिए, एक बात इससे पहले बहुत अच्छे से जानिए कि आपका माइंड जो है वो कोई भी बिहेवियर ऐसा नहीं करता जो आपके काम का ना हो। वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन रखता है आपके लिए। वो आपको हमेशा बचाना चाहता है, वो आपको हमेशा कंफर्टेबल रखना चाहता है, लेकिन कई बार उसके चलते उसके एक्शंस गलत हो जाते हैं। राइट? हमेशा ही माइंड आपको मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप उस मैसेज को नहीं ले पाते, जब आप उस मैसेज को सुनने के लिए खाली नहीं होते, तो कई बार वो उटपटांग की चीज़ें आपके सामने लाता है। तो उस कंडीशन में जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे उससे, तो वो सारी चीज़ें सामने ले आएगा। अगर वो डर काल्पनिक नहीं होगा तो वो आपको बताएगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। जैसे मान लीजिए स्टेज में जाने से पहले आपको डर लगता है कि मैं पक्का सब खराब करने वाली हूँ, स्टेज से गलत गाना गाने वाली हूँ या गलत तरीके से परफॉर्म करने वाली हूँ। और जैसे ही आप अपने आप से पूछेंगे ना कि मुझे कैसे पता कि मैं सब कुछ खराब करने वाली हूँ, तो अगर वो काल्पनिक नहीं होगा तो आपका माइंड बताएगा कि तूने तो ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं की और मैं चाहती हूँ, और आपका मन बोलेगा कि मैं चाहता हूँ कि तू स्टेज में ना चढ़े ताकि तेरी बेइज्जती ना हो, इसलिए मैं तुझे डरा रहा हूँ। और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा, आप कम से कम उस समय के लिए थोड़े सतर्क हो जाएंगे और बाद में अगली बार परफॉर्मेंस देने से पहले ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ताकि वो डर ना हो। तो इस तरीके से आप अपने अंदर से ये डर निकाल सकते हैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ के कि मुझे कैसे पता। और इसके साथ आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट मेक मी थिंक सो, ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है। राइट? तो जब आप ऐसा पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से मुझे ये डर आ रहा है, क्यों मैं डर रही हूँ इतना, तो आपका माइंड बताएगा। आप शांत जगह में बैठ के भी ऐसा कर सकते हैं और
अगर आप भीड़ भड़क्का में भी हैं और आपकी आदत है कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं, तो जस्ट आप अपने आप से पूछिएगा कि मुझे कैसे पता और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो आपका माइंड आपको आंसर देगा और वो डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यू नो व्हाट, इमोशंस जो होते हैं वो सिर्फ मैसेंजर्स होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं वो सिर्फ मैसेंजर्स के जैसा भी वर्क करते हैं। जो बिहेवियर्स होते हैं वह कई बार मैसेंजर की तरह भी कई बार बिहेवियर्स जो है वो मैसेंजर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो जब भी इस तरीके का बिहेवियर आए तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछें और इसको सॉल्व कर लें। और इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप अपनी नज़रों में क्या हैं, ये बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी जो सेल्फ इमेज है, मतलब आप अपने विषय में क्या सोचते हैं, वो बहुत जो इमेज होती है उसकी, देखो आप और मैं अपने आप को जो भी समझते हैं उसकी एक छवि हमारे दिमाग में होती है। तो अगर वो छवि बहुत ख़राब है, अगर आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते, आप अपने आप को बिल्कुल बेकार इंसान मानते हैं, आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, राइट, तो उस कंडीशन में आपको ये डर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड बोलेगा तू तो इस काबिल ही नहीं है कि तू कुछ स्टेज में जाके कुछ कर सके, या तू तो इस लायक ही नहीं है कि कोई काम तेरे से अच्छे से हो सके, और ये आपने ही बनाया है। तो जब आप अपने इस नेगेटिव सेल्फ इमेज को तोड़ देंगे तो फिर वो माइंड आपको बार बार डराना बंद कर देगा। अगर आपकी छवि है ऐसी, आपके अंदर आप अपने आप को मानते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जिसको बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब भी आत्मविश्वास का कोई काम आएगा, कोई ऐसा काम आएगा जहाँ आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत होगी, आपका माइंड आपको डराएगा, राइट। तो इस वजह से आपको अपने सेल्फ इमेज को सही करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बहुत छोटी सी एक्सरसाइज मैं बताती हूँ। आपको एक पेपर पेन लेना है और उसमें अपनी 10 अच्छी क्वालिटीज़ लिखनी है और उसको दिन में कई बार लिखना है। तो इससे आपकी धीरे धीरे जो सेल्फ इमेज है वो चेंज होगी और अपने आप को एप्रिसिएट करना चालू करना है। जब भी आप कुछ अच्छा करें अपनी पीठ थपथपाएं, इससे आपके अंदर की जो छवि है, आपके खुद के प्रति जो आपका नज़रिया है वो चेंज होगा। आपकी जो छवि है अपने आप को लेके कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, वो सब चेंज होते जाएगी। और इसके कारण आपके ना सिर्फ ये डर खत्म होंगे बल्कि कई सारे नेगेटिव बिहेवियर जो है अपने आप आपको छोड़ के चले जाएंगे, राइट। और सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का एक और तरीका बताती हूँ। वो है अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाएं और उस छोटे छोटे गोल को आप पूरा करें। वो छोटा सा छोटा गोल ये भी हो सकता है कि आज मैं 10 मिनट वॉक करूँगी, तो वॉक कीजिए और अपने सेल्फ इमेज को सुधारिए। मतलब छोटा सा गोल बनाइए, उस गोल को अचीव कीजिए और अपने सेल्फ इमेज को सुधारिए। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जब आप इस तरीके से अपने ऊपर काम करेंगे तो बहुत जल्दी आपका डर खत्म हो जाएगा। तो आज से अपने आप से पूछना चालू कीजिएगा कि मुझे कैसे पता कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, मुझे कैसे पता कि अब मैं गिरने वाली हूँ, मुझे कैसे पता कि अब मेरी लाइफ ख़राब होने वाली है, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ें अपनी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा बहुत आसान है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप इसे दूसरे ग्रुप में सुने तो मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर राशि जैन को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको मेरे लाइव होने पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर यूट्यूब में सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। और अगर अच्छा लगता हो आपको ये लाइव, अच्छा लगता हो मेरा इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें बताना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि अगला लाइव आप किस विषय पे जानना चाहते हैं, राइट। मैं अगला लाइव कौन से टॉपिक पे करूं, आपके कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद।